हेलो बच्चों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर और ओपन इलेक्टिव पेपर सेकेंड केमिस्ट्री का एनालिटिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस यूनिट से हर साल कम से कम 20 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भी एकदम सिंपल वाले। यदि आप लोग थोड़ा सा भी मन बनाकर और दृढ़ निश्चय करके इस यूनिट के वीडियो लेक्चर देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप लोग इस यूनिट से 20 नंबर आराम से अपने कर लोगे। इसमें हम सबसे पहले अवकलन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद समाकलन पढ़ेंगे और उसके बाद लॉगरिथम के कुछ सवाल। बच्चों, ये आपका माइनर केमिस्ट्री का बुक है, माइनर ओपन इलेक्टिव का बुक है और इसमें जो है फर्स्ट यूनिट जो है आपका ये रहा, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिए, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सरल है। ये पहला यूनिट भी आपका बहुत ज़्यादा सरल है, लेकिन अपन लॉगरिथम को पहले ना पढ़ते हुए पहले अपन अवकलन को पढ़ने वाले हैं। और अवकलन के जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको कैसे याद करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ आज। बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। बस आप लोग थोड़ा सा ऐसा कि हाँ, हमको सीखना ही है, हमको हमारे 20 नंबर चाहिए, ऐसा मन बनाओ, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट का नाम जो है वो है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट। और ये यूनिट आपका कौन सा है भाई? 1 है। और मैंने कहा कि सबसे पहले अपन अवकलन के सवाल पढ़ने वाले हैं, अवकलन के सवाल पढ़ने वाले हैं। तो अवकलन के सूत्र याद कर ले पहले तो अगर सूत्र याद करेंगे अपन तो अपन सवाल बना पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। मैथ्स में सूत्र अपने को याद होने चाहिए, ठीक है भाई। अब देखते हैं, सबसे पहला सूत्र बहुत ही सिंपल है बेटा, d/dx किसकी घात 1 n x की घात n, ठीक है। ये जो d/dx है इसको बोलेंगे अपन अवकलन, है ना। x के सापेक्ष अवकलन, किसका? x की घात n का। देखो यार, ध्यान देना, x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। और इसका जो आंसर होता है वो होता है बच्चों, ये जो आपका घात है वो आगे आ जाएगा और जो x है वहीं रहेगा और घात में से एक कम हो जाएगा, 1 n-1, ओके। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेता है वो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नंबर 2, दूसरा सूत्र जो है बच्चों बहुत ही सिंपल है, d/dx x के सापेक्ष x का, यार इसका हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कैसे आएगा? बहुत सारे सवाल करेंगे अपन तो आपको पता चल जाने वाला है एक कैसे आया, है ना, ठीक है। नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 है ना, यदि कोई अचर राशि आ जाती है, यदि कोई अचर राशि कांस्टेंट, है ना, राशि आ जाती है तो आप उसका अवकलन जो है, ध्यान रखना बच्चों, 0 होता है, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। और 4th नंबर पे है भाई, 4th नंबर पे जो आपका फार्मूला है, 4th नंबर पे जो है आपका फार्मूला है d/dx कोई कांस्टेंट कर लेते हैं और इंटू x की घात n, ठीक है। इसका तो कुछ होने वाला नहीं है इसलिए वो उसको बाहर निकाल लेंगे अपन। और इसका क्या था? ये रहा x की घात n का, ये वाला, तो हो जाएगा आपका इंटू n x का पावर n-1। सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिर्फ याद करने हैं।
याद कर लेने के बाद में फटाफट सवाल कैसे आते हैं वो हम देख लेने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा। डी बाई डी एक्स किसका, लेकिन ई एक्स का। ये कई बार ऑब्जेक्टिव बन चुका है आपके प्रश्न पत्र में, ठीक है। ई एक्स का अवकलन जो होता है वो बच्चों ई एक्स ही होता है। क्या होता है भाई, ई एक्स का अवकलन जो है वो ई एक्स ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नंबर 6, छठवें नंबर पे अगर हम बात करें छठवें नंबर पे यदि हम बात करें तो डी बाई डी एक्स, दो फलन ले लेते हैं, x1 इंटू x2, दो फलन ले लिया हमने गुणे में, ठीक है। तो आप इसका जो फॉर्मूला याद रखेंगे, ये पहला फलन हो गया आपका और ये दूसरा फलन हो गया, ठीक है। अब ये पहला फलन अभी पहले क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, चुपचाप रहेगा, ये रहा। दूसरे वाले का आप कर दीजिए अवकलन, ओके कर दिया सर। अब क्या करें सर, अब बीच में प्लस लगा दीजिए। अब दूसरे वाले को यार चुपचाप रखो और पहले वाले का कर दीजिए अवकलन, ठीक है। पहले वाले का क्या कर दिया आपने, अवकलन। बस इतना सा सिंपल सा सूत्र है। दो फंक्शन है, x1 और दूसरा है x2, ठीक है। x1 चुप, दूसरे वाले का अवकलन कर दिया, डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन, ठीक है। प्लस बीच में प्लस लगा दो। अब दूसरे वाले को चुपचाप रखो और पहले वाले का क्या कर दो, अवकलन कर दो, ठीक है यार, ओके। नंबर 7वां फार्मूला है, अगर गुणे में ना होकर अगर भाग में हो, जैसे x1 पहला फलन बाई x2 बाई ये रहा भाग में, तो ये पहला फंक्शन है, ये ऊपर वाला ये सेकेंड फंक्शन है, तो उसका उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना मीन्स थोड़ा सा याद करने के हिसाब से अपन बोल सकते हैं। मैं खुद भी बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं डरा हूँ इन चीज़ों से। मैंने अक्सर जो है इसको पूरा ही किया हुआ है। मज़ा आता है इनको करने में, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपन बायोलॉजी वाले कुछ पूरा परफेक्शन नहीं रहेगा, पूरा कंप्लीटली नहीं रहेगा जैसे मैथ्स वाले करते हैं। हो सकता है मैथ्स वाले बच्चे इसको देख के थोड़ा सा हंसे भी, मतलब जिस तरह से मैं समझाता हूँ बच्चों के लिए, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो समझना है, चीज़ों को स्किप नहीं करना है, हमको सारी चीज़ें समझनी है, हो जाएगा। अगर ऐसा है तो पहले क्या किया था अपन ने, पहले फलन को चुप रख के दूसरे का अवकलन किया था। अब क्या करना है बच्चों, दूसरे को चुप रख के पहले का अवकलन कर देना है, ओके कर दिया सर। अब पहले क्या था, बीच में प्लस था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। मैंने कहा था उल्टा कर देना है। पहले क्या किया था आपने, दूसरे को चुप रख के पहले का अवकलन किया था। अब पहले को चुप रखिए और दूसरे का अवकलन कर दीजिए, ओके कर दिए। और डिवाइड बाई जो आपका सेकेंड फंक्शन है x2, उसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो गया नंबर 8, ठीक है। नंबर 8 नंबर पे यदि आप लोगों को बेस्ट है, ये भी अच्छा फार्मूला है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जाता भी है शायद। log x का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है बच्चों, वो होता है 1/x, वो होता है 1/x। और नाइन्थ नंबर पे अगर हम बात करें, डी बाई डी एक्स किसका अवकलन, दो फलन है, a की घात 2 प्लस x की घात 2, है ना। तो आपको क्या करना है, ये एक है, इसका अवकलन कर लीजिए, प्लस बीच में प्लस है, फिर इसका अवकलन कर लीजिए। सिंपल सा है ना। कैसे करना है आपको, देखो ये पहला है तो डी बाई डी एक्स, ए की घात 2, बीच में क्या आ रहा है आपका प्लस, डी बाई डी एक्स एक्स की घात 2, बस अलग अलग करके अवकलन कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। और लास्ट फॉर्मूला है आपका, अगर माइनस है, डी बाई डी एक्स और a का पावर 2 माइनस x का पावर 2 है, ठीक है। तो भी कुछ नहीं करना है, अलग अलग ही कर लेना है। डी बाई डी एक्स एक a का पावर 2 माइनस, बीच में माइनस है इसलिए माइनस, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 2, खत्म। ये 10 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो आप फिर से याद करते हैं, अपन सूत्र फिर से याद कर लेते हैं। देखो यार क्या पढ़ेंगे अपन इसको हिंदी में, ये सारा x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष x की घात n का ये अवकलन, क्या कर रहे हैं अपन, अवकलन। तो होता क्या है, घात आगे आ जाती है और x वहीं रहेगा
और घात में जो घात है उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, अपने को याद करने के हिसाब से बता रहे हैं। और बोलेंगे क्या, एक्स की घात n का अवकलन क्या होगा भाई, n एक्स पावर x की पावर n माइनस 1, ऐसा बोल लेंगे आप लोग, ठीक है। x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अचर राशि का 0 हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या है, इनटू में आपका ये राशि है ना, चर राशि है, तो क्या करेंगे, इसका तो कुछ होना नहीं है, इसका कुछ होना नहीं है, मतलब इसको चुपचाप रखिए आप और इसका कर दीजिए ऐसे, ठीक है भाई। इसको बाहर निकाल लीजिए और इसका कर दीजिए, इसका तो पता ही था अपने को x की घात n का, ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए आप इसको, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं ex का। मैं और भी एक बार बोलूँगा आपको कि ये ex जो है इसका बच्चों कई बार ऑब्जेक्टिव बन चुका है, डायरेक्ट आता है, ex का अवकलन होता है। एक ऑप्शन होता है आपके पास e की घात x, ex का अवकलन ex से ही होता है। अगर दो फंक्शन है वो भी गुणे में है, x1 इंटू x2, तो फिर आपको पहले फंक्शन को चुप रखना है, दूसरे वाले का अवकलन कर देना, बीच में प्लस रखना है, दूसरे वाले को अब चुप रखना है, पहले वाले का अवकलन कर देना। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता है आप लोगों को समझने में आसानी होगी, सूत्र याद करने में आसानी होगी। और एक टीचर का काम होता है कि हम कितना आसान कर सकते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितना आसान कर सकते हैं, हम आसान करेंगे। और आप लोगों के लिए सारे जो अवकलन के फॉर्मूले हैं वो भी अभी याद करवा देंगे। उसके सूत्र जो इसके जो सवाल है वो सारे अपन अभी करने वाले हैं, ठीक है। अगर भाग वाला हो तो भाग वाले और गुणे वाले में कितना क्या अंतर है, बस पहले क्या करना है, उल्टा ये जो पहली लाइन बनी थी इसका उल्टा कर देना है। x2 को चुप रखना है, पहले वाले का अवकलन कर देना, माइनस प्लस, पहले प्लस था, अब x1 को चुप रखना है, x2 का अवकलन कर देना, और बटे में डिवाइड में आपको जो दूसरा फलन है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। log x का मैंने बोला ऑब्जेक्टिव आता है, ये दो है भाई, एक तो ex वाला और एक log x वाला और एक सबसे पहले वाला, ये वाला सबसे पहले वाला। ये तीन तो यार आप याद रख लो, हो सकता है डायरेक्ट मिले आपको, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मिले, ठीक है ना। log x 1/x होता है। और इस तरह से अगर होगा तो अलग अलग करके अवकलन कर देना है, इस तरह से होगा, अलग अलग करके अवकलन कर देना है। तो ये वीडियो जो है आप बार बार देखोगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि नहीं यार, इसको 5 बार अगर आपने देख लिया तो सूत्र आपको याद हो जाएंगे। फिर अपन फटाफट से सवाल उठाएंगे, फटाफट। और PYQ यानी कि पिछले 5 साल में अवकलन से कौन कौन से सवाल आए हैं, DOV ने कौन कौन से सवाल पूछे, अपन उसको उठा के लेके आ जाएंगे। तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। तो प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा आप भी मेहनत करें, ऐसा हम उम्मीद करेंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं डेली लेक्चर डालूंगा, बहुत समय बाद डाला मैंने, 3 साल बाद ये पहला वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दूसरे कामों में लग गया था। अब मैं लगातार लेक्चर बनाने वाला हूँ और ये यूनिट को तो अभी जल्दी ख़त्म कर देंगे हम 2 दिन के अंदर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।